बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, आज ये वज़ाइफ के हवाले से शफीकुर रहमान कुरान एकेडमी की जानिब से पहली वीडियो जो है जारी की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला डे बाय डे जो है वो मुख्तलिफ वज़ाइफ आएंगे। आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि एक मरतबा जो है इनको जरूर ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये आज का जो वजीफा है ये उन हजरात के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जिनको शुगर का जो है वो शदीद मसला चाहे किसी भी स्टेज पे है, और या जो है उनको सर की बीमारी यानी सर के साथ जो भी रिलेटेड यानी पेन है या आधे सर का दर्द है, जो भी है उसके सिलसिले में उनको कोई मसला है। और यह आखिरी चीज जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो है बे औलाद होना, यानी जिनके यहाँ औलाद नहीं है। आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि बे औलादी ये एक ऐसी चीज है, ये इंतहाई कमी है। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तवस्सुल से तमाम बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। तो सामीन इकराम, आइए शुरू करते हैं। इसका तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ाइफ के सिलसिले में कोशिश कीजिए वजू के साथ वजीफा कीजिए, इंशाअल्लाह उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसका वजीफा ये होगा कि फजर के बाद और इशा के बाद ये दो टाइमिंग आप रखें, और अगर आप तमाम नमाजों के बाद रख सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मगर कम से कम फजर और इशा का टाइम जो है अवेलेबल होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें पूरे यकीन के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, यानी यकसुई के साथ आपने इस अमल को करना है कि मुझे ये बीमारी है या मेरा ये मसला है और इंशाल्लाह इसके पढ़ने से ये मेरा मसला हल होगा। तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी यानी जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो दुरूद पाक यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने दुआ के शुरू में 3 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल क़द्र बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा पढ़नी है। मैं आपको पढ़ के एक दफा दिखा देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। यानी 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल क़द्र पढ़ी जाएगी। इसके बाद 3 मरतबा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और फिर इसके बाद 3 मरतबा फिर वही दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला है यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला से लेके इन्नका हमीदुम मजीद तक पढ़ा जाएगा। फिर इसको आप अपने ऊपर दम कीजिए और हो सके तो जो भी अपने खाने पीने वाली चीजें उन पर भी दम कीजिए और इसको यकीन के साथ खाइए और अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस अमल को शुरू कीजिए। इस अमल की मुद्दत जो है मुद्दत कोई खास नहीं है, मगर कम से कम भी अगर कोई चाहता है तो 3 महीने इसकी मुद्दत है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। हज़रात से दरख्वास्त है, एक मरतबा ये मुजर्रब आजमूदा वज़ाइफ है और इनका जो है इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट यानी इसका तजुर्बा किया गया है। और फिर बड़ी बात है कि अल्लाह की पाक कलाम है, तो वो ही मालिक है, वही खालिक है, उसी ने ये सब चीजें बनाई हैं और उसी की जो पाक कलाम से ये जो वज़ाइफ हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जब आप इसको खुशू खुशू के साथ और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हुए ये वज़ाइफ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी जायज मसाइल होंगे, कम से कम ये जो 4 बीमारियों को कहा गया है, इस पे आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की
तमाम जायज परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं उनको सालिह और नेक औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, ताकि वो भी दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकें। हज़रत से दरख्वास्त है कि मुझे भी दुआ में खुसूसी याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वजीफे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।